हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारी यूथ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम मोटे मोटे तौर पर डिवाइड करें जो यूथ का थॉट प्रोसेस है तो उसमें 4 कैटेगरी बन रही हैं। एक कैटेगरी वो जिनको ये पता ही नहीं कि लाइफ में करना क्या है। दूसरी कैटेगरी वो जिनको पता है लाइफ में क्या करना है, लेकिन अगर उनको इनिशियली कोई स्ट्रगल है, सक्सेस नहीं मिल रही है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो बहुत जल्दी डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तीसरे तरीके के वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि क्यों ज़िंदगी में इतनी आपाधापी करनी है, क्या हो जाएगा अचीव कर कर, जो बिल्कुल ही एक अलग ही ट्रैक पर निकल गए हैं। और चौथे वो जिनको पता भी है क्या करना है, कर भी रहे हैं, स्ट्रगल को भी फेस करते हैं अच्छी तरीके से और धीरे धीरे इतने पैशनेट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो जाते हैं कि लाइफ के जो अदर एरियाज़ हैं उस पर से उनका फोकस ही हट जाता है, एक इम्बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो ये जो 4 कैटेगरी मोटी मोटी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमें समझना है कि ये चारों ही अपने आप में पूरी तरह से ठीक नहीं है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनको पता ही नहीं है कि लाइफ में क्या करना है। मतलब अगर उनसे पूछो कि ज़िंदगी का क्या गोल है तो उन्हें लगेगा ज़िंदगी पूरी गोल है, कहाँ से शुरू कहाँ से ख़त्म कुछ नहीं पता। कोई ज़िंदगी में लक्ष्य ही नहीं है, कोई पर्पस ही नहीं है। बस ये है कि हाँ बड़े हो रहे हैं, अभी सिंपल और लोगों को देखेंगे, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, अभी भी नहीं पता कि करना क्या है, और नहीं तो अगर कोई फैमिली बिजनेस है उस पर जाकर बैठ जाएंगे। बस ज़िंदगी चल रही है, वो खुशी का एहसास अंदर से नहीं हो रहा है, कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट फील नहीं हो रही है, कुछ नहीं है। लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेंगे, पता नहीं लगाएंगे कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, मुझे क्या करने में मज़ा आता है, मुझे किस तरीके के फील्ड में जाने की मेरे अंदर कोई स्किल्स हैं या मेरा इंटरेस्ट है, वो हर चीज़ से अनजान रहेंगे। तो शुरुआत में अनजान हो आप, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप उसको ढूंढने की कोशिश ना करो, आप पता लगाने की कोशिश ना करो, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। आज तो इतने काउंसलर्स भी अवेलेबल हैं जिनसे आप अपना असेसमेंट कराकर अपने इंटरेस्ट को बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हो, या जहाँ पर भी जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो तो अपनी इंटरेस्ट और स्किल्स को, सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं नहीं है, पूरा हिसाब किताब सब अच्छी तरीके से लगा सकते हो। लेकिन अगर आप खुद अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लोगे और यही नहीं पता करोगे कि मैं क्या कर सकता हूँ या मुझे क्या करने का मन है या मुझे क्या करना चाहिए, आप ज़रा से भी कोई मेहनत नहीं करोगे, तो आप एक्चुअली अपने जीवन को दुखों के समुद्र में धक्का दे रहे हो। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे घर वाले हमारी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, हमारी परवरिश में अपना सब कुछ लगा देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो लाइफ में सबकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप बड़े हो रहे हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल बने, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लें, अपनी लाइफ में कुछ इस तरीके से गोल सेट करें, कुछ अचीव करें जिससे कि आपकी भी ज़िंदगी बेहतर बने और जिन लोगों ने आपको परवरिश कर कर बड़ा किया है आप उनका भी आगे चलकर सहारा बन सके, दूसरे लोगों की भी किसी तरीके से काम आ सके और जो खूबसूरत मनुष्य जीवन आपको मिला है वो सार्थक हो सके। लेकिन जब आप इस तरह फोकस्ड ही नहीं हैं और आप जब कहीं पर भी अच्छी तरीके से फोकस नहीं होते हैं तो बुराइयां आपको अपने आप घेर लेती हैं। तो ऐसे लोगों को, किसी को नशे की लत लग जाती है, कोई इधर उधर अपना टाइम ख़राब करता है, कोई रिलेशनशिप के ट्रैप में फंस जाता है, कोई कहीं, इस तरीके से। मतलब भटकाव तो होगा ही होगा जब लक्ष्य नहीं होगा। आप सोचिए ना, एक जहाज़ जा रहा है जिसके पास कोई दिशा ही नहीं है कि किस दिशा में जाना है, तो वो कहाँ, वो तो समुद्र की लहरों में कहीं ना कहीं खो ही जाएगा। तो जब तक आपके पास कोई दिशा ही नहीं होगी कि आपको जाना कहाँ है, आपके जीवन का कोई पर्पस ही नहीं होगी, तो ना आपको सुबह उठने का मन करेगा, ना आपको अपना डे एक स्केड्यूल वे में जीने का मन करेगा, आपके पास कोई स्टोरी ही नहीं होगी किसी को बताने के लिए, तो तरह तरह से फिर सोशल डिस्कनेक्ट करने का मन करेगा, इन्फीरियरिटी डेवलप होगी। और जब तक आपको समझ में आएगा, जब तक क्या है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल सकेंगी। आपकी कई बार हो सकता है कि हेल्थ सपोर्ट ना करे आपको, है ना, कई बार हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि बस अब तो मेरी उम्र निकल गई है, अब नहीं हो सकता कुछ, और आप मन मार कर, मन को महसूस कर अपनी ज़िंदगी जिए। और हो सकता है कि आप जो है ना इस सब में किसी बीमारी का भी शिकार हो जाएं, क्योंकि जब आपका जीवन
ऐसे ही चल रहा होता है, आप ढो रहे होते हैं और आपके अंदर अपराध बोध, एक गिल्ट वाली फीलिंग आ जाती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इन बातों पे ध्यान ही नहीं दिया, वरना मेरी ज़िंदगी क्या होती। या फिर आप अपने साथियों को देखते हैं, जो लोग आपसे आगे निकल गए होते हैं, काफ़ी तरक्की कर गए होते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, उनका एक सोशल, उनके पास अपनी आइडेंटिटी होती है, और फिर वो तरह तरह की नेगेटिव फीलिंग्स आपको और डिप्रेस कर सकती हैं। सही रहते हुए अगर हम अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढ लें, बात ये नहीं कि कोई रेट रेस में दौड़ना है कि एक बड़े से बड़ा फैंसी गोल तैयार करना है और करोड़ों की रेस में दौड़ना है, जो भी है आपका, लेकिन आपको क्लियर पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़की है, अगर उसका सिंपल हाउसवाइफ बनने का डिसीजन भी है तो ये उसने अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया है, उसका अपना खुद का डिसीजन है, वो खुश रहेगी हाउसवाइफ बनकर भी। लेकिन अगर वो सही टाइम पर कोई गोल नहीं सेट करती है और कुछ मुकाम अचीव नहीं करती है और नॉर्मल उसकी शादी हो जाती है, हाउसवाइफ बनती है, उसके बाद उसे रियलाइजेशन होता है कि काश मैंने समय पर पढ़ाई कर ली होती, कुछ और कर लिया होता तो आज मैं भी वर्किंग होती, आज मेरा भी अपना नाम होता, मैं भी फाइनेंशियली फ्री होती ही होती। तो उस टाइम पर उसको ये जो गिल्ट आएगा, जो एक रिग्रेट रहेगा उसके अंदर, वो उसको पूरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं परेशान करेगा। तो समय रहते हमें जो है ना अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ अच्छा सोच लेना चाहिए। देखिए क्या होता है ना कि आपने अगर अभी एक बीज लगाया तो वो धीरे धीरे फलेगा और एक दिन विशालकाय वृक्ष बनेगा। से फॉर एग्जांपल आपने आम का पेड़ लगाया तो कई सालों में जाकर पूरा अच्छी तरीके से तैयार होगा, लेकिन जब वो तैयार हो जाएगा तो आप साल दर साल उससे पके हुए मीठे आम खाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जीवन में क्या होता है कि आप अपनी यंग एज में, स्कूल टाइम में अगर आप कोई गोल सेट कर लेते हैं अपनी टीन एज में और उस टाइम पर आप कुछ मेहनत कर लेते हैं, तो बेसिकली आप जो अपनी सफलता का बीज डाल रहे होते हैं उस टाइम पर और मेहनत से आप उसे सींच कर जब अपनी सफलता हासिल कर लेते हैं तो वो बेसिकली आपको पूरी ज़िंदगी का कंफर्ट देती है। आप अपने हिसाब से अपनी लग्जरी लाइफ भी अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास रिस्पेक्ट भी होती है, आपके पास आपकी फ्रीडम होती है फाइनेंशियली हर तरीके से, मतलब एक ज़िंदगी आपकी अच्छी चलती है। लेकिन जो भी लोग जो इस फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, जिनको लाइफ का पर्पस ही नहीं पता होता, ढूंढते ही नहीं है लाइफ में करना क्या है, तो वहाँ पर जो है ना दुखी रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो परेशान होकर सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, कभी भक्ति की तरफ चले जाएंगे, कभी किसी और तरफ चले जाएंगे, भटकते ही रहते हैं, शांति कहीं भी नहीं मिलती है। ऐसे लोग जो भटक कर अगर भक्ति मार्ग पर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी अशांत रहेंगे, क्योंकि वो उनका खुद का चुना हुआ रास्ता नहीं होता ना। वो ऐसा होता है कि अच्छा ज़िंदगी से परेशान है, शांति मार्ग पर चले जाओ, तो वहाँ पर आपको शांति भी नहीं मिलेगी। भक्ति को भी एक्चुअली आपको कॉन्शियस डिसीजन से चूज़ करना पड़ता है, तब आपको भक्ति भी शांति दे सकती है, अदरवाइज आपको भक्ति भी शांति नहीं देगी। अब दूसरी कैटेगरी के वो लोग जिनको पता है कि क्या करना है, लेकिन इनिशियल स्ट्रगल आई तो डीमोटिवेट हो गए, हार तक के आधों ने छोड़ दिया, कुछ ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, घिस-पिट कर ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उन लोगों को समझना है कि एक बात बताइए, ज़िंदगी में कौन सी चीज़ ऐसी आसान है कि आपको बिल्कुल थाली लगी हुई मिलेगी और बस आपको बस मुँह में रखना है। सफलता ऐसी होती ही नहीं है, स्ट्रगल होती है। जिस रास्ते में जितनी ज़्यादा स्ट्रगल होती है उसकी सफलता भी उतनी बड़ी होती है। और वहाँ पर जब आप अपनी मेहनत से स्ट्रगल के बाद कुछ अचीव करते हैं तो वो जो अचीवमेंट की जो फीलिंग होती है वो आपको इतना खुशी से भर देती है, सम्मान से भर देती है, आपको एक ऐसी पहचान दिलाती है जिससे आप ही नहीं, आप और लोगों का जीवन सफल करने लायक भी बन जाते हैं। जिन लोगों को बहुत आसानी से मिल जाता है उन लोगों के चर्चे कहाँ होते हैं। आप ये देखिए कि जितने भी बड़े नाम आप जानते हैं वो सब लोग अपने खुद के एफर्ट से सफल बने हैं। तो जब अपने ही एफर्ट से वो सफल बनते हैं तो उनके नाम बड़े होते हैं। लेकिन जिसको बहुत ही लग्जरी लाइफ आसानी से मिल जाती है, जिसके लिए उनके फैमिली का सपोर्ट होता है, हर काम बहुत आसानी से उनके हो जाता है, रास्ते में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है, तो उनकी सक्सेस स्टोरी कहाँ कौन याद रखता है, कौन सुनाने में मज़ा आता है। आप क्या किसी एक ऐसे इंसान की स्टोरी सुनने में आपको इंटरेस्ट आएगा जिसकी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं थी, उसने ऐसे ही लाखों करोड़ों बना लिए, सफल हो गया, अपने जीवन में कुछ अचीव कर लिया? नहीं, आपको ऐसे इंसान की स्टोरी इंस्पायर करेगी जिसने स्ट्रगल के बाद सब मुश्किलों का सामना करते हुए अपने दम पर कुछ अचीव किया है। तो आपको ऐसे इंसान की स्टोरी इंस्पायर करेगी। तो जो भी चीज़ आप अपनी स्ट्रगल से ना, अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पर कुछ अचीव करते हैं तो उसका जो खुशी का अनुभव होता है, जो उसका इम्पैक्ट होता है वो भी बिल्कुल अलग ही होता है।
तो अगर आपकी लाइफ में कुछ मुश्किलें आ भी रही हैं तो वो आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए आ रही हैं, क्योंकि जो भी मुश्किलें आती हैं वो हर बार आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएंगी, आपकी कैपेसिटी को बढ़ा कर जाएंगी। तो जब भी आप अपने रास्ते में जो भी हर्डल्स आ रही हैं उनसे डीमोटिवेट होने की कोशिश करें, तो तभी अपने आप से एक सवाल पूछे कि मैंने ये जर्नी स्टार्ट क्यों की थी। क्या मैंने छोटी मोटी परेशानियों से डर कर छोड़ने के लिए स्टार्ट की थी, या मुझे वाकई ही उस गोल को अचीव करना है, मुझे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ कि ये छोटी मोटी हर्डल से डर कर मैं अपने गोल को ही छोड़ दूँगा? नहीं, मुझे मंजिल नहीं बदलनी है, मुझे सिर्फ रास्ते बदलने हैं। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो फिर कोई दूसरा रास्ता होगा। अपने आप को कुछ इस तरीके के जो है ना डायलॉग से मोटिवेट कीजिए कि मैं कर सकता हूँ, ये मुझे खुद पर भरोसा है। हाँ, ये मुश्किल लग रहा है, मेरी हिम्मत को तोड़ने वाला है, अभी मेरा नुकसान हो गया है और ऐसा लग रहा है कि कन्फ्यूजन हो रहा है कि पता नहीं मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं हूँ। लेकिन मैंने बहुत सोच समझ कर इस जर्नी को स्टार्ट किया था और मैंने जो इसे स्टार्ट किया है उसे फिनिश तो मुझे करना ही करना है। मज़ा आ रहा है इस स्ट्रगल में भी। इस स्ट्रगल को मैं जो है ना बहुत अच्छी तरीके से फ़ाइट कर कर मुझे पता है मेरी एक बेटर लाइफ, मेरा एक बेटर फ्यूचर मेरे लिए वेट कर रहा है और मैं रेडी हूँ इस पेन को बियर करने के लिए। जब आप इस तरीके के कुछ इंटरनल डायलॉग्स अपने आप को बार बार बोलते हैं तो आपकी साइकी में फिट हो जाते हैं और जैसा हम सोचते हैं वो हमारे इमोशंस को और हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपकी सोच ही नेगेटिव होगी तो आपके एक्शंस वहाँ पर सारे ख़राब हो जाएंगे, आपके अंदर के इमोशंस सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इंटरनल डायलॉग से, पॉजिटिव सेल्फ टॉक से अपने आप को लगातार मोटिवेट करते रहिए। आप जब तक मन से हारेंगे नहीं, आप ज़िंदगी में हार नहीं सकते। जो मन से हारा है केवल वही वास्तव में हारता है ना। सुना भी होगा ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप जब तक अपने मन से हारेंगे नहीं, जब तक आपको इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। आप 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार कितनी भी बार फेल हो जाएंगे, फेल होने की इंतहा भी कर देंगे। सबसे ज़्यादा तो थॉमस अल्वा एडिसन फेल हुए, ठीक है ना। तो जब वो नहीं थके, नहीं रुके और उन्होंने वाकई हमको बल्ब दे दिया, उनके इतने एक्सपेरिमेंट्स जो है ना उन्होंने जो किए, देखिए ना, हमेशा के लिए इंसान की जो पहचान है, जो उसका नाम है, वो रह जाता है हमेशा के लिए। इंसान तो आने जाने हैं लेकिन उसका किया हुआ अच्छा काम हमेशा रह जाता है। तो उन्होंने भी फेल होने की इंतहाई कर दी थी लेकिन हार नहीं मानी थी। तो रास्ते में मुश्किलें आएंगी लेकिन हार मानना ही नहीं है। हार शब्द को आपको अपनी डिक्शनरी से हटा देना है। रुकना है कि ठीक है, अगर आप एक रास्ते में जा रहे हो जर्नी पर तो कई बार ऐसा होगा कि कोई स्टॉपेज आएंगे, आप रुक सकते हैं, लेकिन रुक कर फिर चलना भी तो होता है। रुकने का मतलब कि ये थोड़ा ना होता है कि आप बिल्कुल ही रुक गए, नहीं, आपको चलना है। हाँ, अपनी एनर्जी को रीगेन कीजिए, अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ाइए, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, कुछ प्लानिंग कीजिए और फिर बाउंस बैक कीजिए। आप देखेंगे कि आपको इसमें बड़ा मज़ा आएगा, बहुत बहुत मज़ा आएगा। तो कभी भी जब लाइफ में इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरी किसी गलती कहाँ हो रही है और अपनी गलतियों को ठीक कर कर एक बेटर प्लान के साथ फिर से एफर्ट डालने हैं। तो आप जब ऐसा करेंगे तो आपके अंदर जो डीमोटिवेशन भर गया था वो ख़त्म हो जाएगा और आप मोटिवेट होकर फिर से अपनी जर्नी पर जब आगे बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली मंजिल पा ही लेंगे। अब तीसरी कैटेगरी के लोग जो एक अलग ही रास्ते पर निकल जाते हैं कि क्या करना है, करके भी होगा क्या, जब सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाना है। आज स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का एक ट्रेंड बिल्कुल अलग तरीके से बढ़ गया है कि इस तरीके से दिमाग में बात आ गई है। तो देखिए कि ठीक है, आपको मनुष्य जन्म मिला है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है, और क्यों मटेरियलिस्टिक बनना, क्यों ये सब करना, जब शांति सुकून है। तो केवल जो है ना वो शांति सुकून पाने का या ईश्वर को पाने का सिर्फ एक भक्ति मार्ग नहीं है, बहुत सारे मार्ग हैं। ईश्वर ने तो कर्म योग भी बनाया है। आपको मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य योनि मिली है तो उसका एक आनंद कर सकते हैं। आपके अंदर अगर कोई पोटेंशियल है ना, आपके अंदर स्किल्स हैं, टैलेंट है, तो उसका इस्तेमाल कर कर आप अपने जीवन को भी अच्छी तरीके से जी सकते हैं। कर्मयोग के ज़रिए आप बहुत कुछ अचीव कर कर जो है ना अच्छे खासा अपना नाम, पहचान, पैसा बनाकर आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं। तो उस ज़रिए आपका मनुष्य जीवन और भी सार्थक हो जाएगा। केवल एक जगह बैठकर भगवान की भक्ति करना मन को शांति देता है, लेकिन सिर्फ एक यही रास्ता नहीं है ना अपना जीवन को सफल करने का।
आप अपने काबिलियत का इस्तेमाल कर कर अपने साथ साथ और लोगों के जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, आप साथ नहीं लाए थे और साथ नहीं लेकर जाएंगे, तो जो आप कमाएंगे, जो भी कुछ आप अचीव करेंगे, उसको आप सामाजिक कार्यों में, देश की उन्नति में भी और लोगों का भला करने में भी तो लगा सकते हैं ना। या फिर आपको अगर पूरा भक्ति मार्ग पर ही चलना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा संयम और अंदर से उस मार्ग में भी जाने में आपको ऐसा नहीं है कि बहुत कठिनाई नहीं आएंगी, कठिनाई आएंगी। उसमें भी कई बार ऐसा देखा गया है, बहुत सारे लोग इस तरीके के मार्ग पर निकल जाते हैं और कुछ सालों बाद लौटते हैं वहाँ से, नहीं उनसे वो होता। इस तरीके के आपने देखे होंगे केसेस ना, बहुत बड़े बड़े कई बार गुरुज़ वगैरह और इस तरीके के जो बाबा हैं वो पकड़े जाते हैं बाद में। बहुत सारे इस तरीके के मतलब अलग अलग तरीके के उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हुए होते हैं, अलग अलग तरीके की ऐसी बातें सामने खुल कर आती हैं, है ना। तो क्या होता है कि कई बार लोग इस रास्ते पर भी जाते हैं लेकिन पूरी तरीके से अपने आप को साध नहीं पाते, मन को साध नहीं पाते हैं और कई बार बहुत कुछ गलत भी चल रहा होता है। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे सामने केसेस आए भी हैं। तो हमें बेसिकली समझना है कि हम किसी भी रास्ते पर जाएं, लेकिन हमें अपने मन को जो है ना, क्या कहते हैं, पूरी तरीके से साधना होगा, बांधना होगा और क्लियर रहना होगा कि क्या ये चीज़ जो मैंने जर्नी स्टार्ट की है, ये हमेशा मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ सकता हूँ या मुझसे नहीं होगा तो उसके लिए मुझे यू टर्न लेना पड़ेगा। और यू टर्न जब आप लेंगे कई बार उसमें, तो आप कुछ भी और करने लायक नहीं बचते हैं। तो सही टाइम पे सही डिसीजन लेना। तो भक्ति मार्ग पर भी जाना, स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरह से अडॉप्ट करना कोई गलत नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में जाने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कर्म वर्म को साइड कर कर आप सिर्फ जाएं और भगवान के भजन में बैठ जाएं। आप जो है ना अपने नॉर्मल जो एक्शंस हैं लाइफ में, गोल सेट कर कर, बहुत कुछ अचीव कर कर, दूसरों की मदद कर कर भी जो है ना लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और अगर आपने वास्तव में स्पिरिचुअलिटी में जाने का सोच ही लिया है और आप इस रास्ते में जाना चाहते हैं, कोई स्पिरिचुअल स्पीकर बनना चाहते हैं या कोई किसी और तरीके से कुछ यौगिक प्रैक्टिस और ये सब करना चाहते हैं, तो उसमें भी अपने मन को बहुत अच्छी तरीके से टटोल लेना चाहिए कि जिस रास्ते पर आप आगे बढ़े हैं उस रास्ते पर आपको ज़िंदगी भर अच्छी तरीके से ऐसे टिके रहना है और उस ज़रिए भी आप समाज की अच्छी तरीके से सेवा कर सकते हैं। अपनी जितनी नॉलेज है उसे शेयर कर कर, है ना, और लोगों को एम्पावर कर कर किसी भी तरीके से। और ऐसे बहुत सारे अच्छे गुरुज हैं जो कर भी रहे हैं ऐसा काम, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है और आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा कहने का मतलब है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए लाइफ में, क्या आप वास्तव में यही करना चाहते हैं या सिर्फ डर कर कि लाइफ में इतनी स्ट्रगल है या किसी और के मोटिवेट कर देने पर या कहीं से किसी से इन्फ्लुएंस होकर किसी के सजेशन पर आप इस रास्ते पर निकल गए हैं। क्योंकि अगर आप किसी से भी इन्फ्लुएंस होकर इस तरीके से निकले हैं या आप अपनी लाइफ में कुछ दुखी हैं, उसकी वजह से आपने डिसीजन लिया है ना, किसी और वजह से अगर आप इस रास्ते को पकड़े हैं तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि आप इस रास्ते पर टिके नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये रास्ता इतना आसान नहीं होता है। इस पर टिके रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मन की मजबूती चाहिए होती है। तो इस रास्ते पर आप तभी जाएं जब आप मन से मजबूती हो और किसी भावनात्मक परेशानी में लेकर या किसी के इन्फ्लुएंस पे बस आपने ये डिसीजन ना लिया हो, आपका खुद का डिसीजन हो और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो। और अब जो फोर्थ कैटेगरी वाले लोग जो बहुत ही पैशनेट होते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा लाइक इतना ज़्यादा वर्कोहलिक हो जाते हैं कि बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते हैं, सब इंजॉयबल एक्टिविटीज़ से थोड़ा सा दूर, है ना, फैमिली में भी बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं, तो वहाँ पर भी आप देखिए कि बाद में आपको तरह तरह के हेल्थ इश्यूज़, खासतौर से नींद की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, इस तरीके से, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते। जब आप सिर्फ एक ही एरिया में इतना ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, आप उस एरिया में ग्रो करते हैं, क्योंकि जिस भी एरिया में आपका फोकस होता है तो वो चीज़ आपकी लाइफ में बढ़ने लग जाती है। और जब वो आपकी लाइफ में बढ़ने लग जाती है वो चीज़, तो आपको ना उसका और एक नशा सा, एडिक्शन सा होने लग जाता है। तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको इनिशियली बहुत हेल्प कर रही होती हैं, लेकिन हम ह्यूमन्स हैं, हमें ना अपनी लाइफ में एक बैलेंसिंग चाहिए, और बैलेंसिंग के लिए हमें फ़न भी चाहिए, हमें रिलेशनशिप भी चाहिए, सोशलाइजिंग भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो पैशनेट होना, अपने काम के लिए ऑनेस्ट होना, जो है ना, अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से परफेक्शन के साथ करने में कोई बुराई नहीं है। एक के बाद दूसरे गोल्स को सेट करना, आगे बढ़ने के लिए लाइक सेल्फ मोटिवेटेड रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक आप लाइफ की जर्नी को इंजॉय नहीं करेंगे, वर्क को इंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अदर शेड्स को आप नहीं देखेंगे, तो लाइफ में एक बैलेंस बिगड़ने की वजह से भी एक्चुअली प्रॉब्लम आती है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो हाई अचीवर्स होते हैं, है ना, बहुत सारे स्टूडियट्स वो होते हैं कि जो अपने
15 से 16, 18 घंटे अपने वर्क में, अपनी पढ़ाई में लगाते हैं, लेकिन वो बाकी एरिया से डिस्कनेक्टेड होने की वजह से कहीं ना कहीं इमोशनली डिस्टर्ब्ड, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं और तरह तरह की प्रॉब्लम्स उनको आ रही होती हैं। तो उस सब से भी बैलेंस बिगड़ने की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो आप अपने लाइफ को लेकर एक बैलेंस भी क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि अभी आप यंग हैं और आपको बहुत कुछ अचीव करना है, तो अभी बस ये कुछ साल है मेहनत करने के और फिर बाद में आराम करना है। ये सोच बहुत गलत होती है। जो लोग भी सोच के साथ होते हैं ना कि अभी कुछ साल हैं, 10-20 साल हैं बहुत जी तोड़ के मेहनत करने के और फिर आराम करेंगे, नहीं, फिर आपको इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी और बाकी आदतें आपकी छूट जाएंगी। आप चाह कर भी लाइफ को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और उस मोमेंट में जो 10-20 साल जो आप मेहनत करने की एक दिशा में सोच रहे हैं, उसमें आप बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस ऐसे कर चुके होंगे कि फिर आप उसमें वापस से एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, उतना मज़ा नहीं ले पाएंगे। ज़िंदगी का मज़ा साथ के साथ जीने में है, साथ के साथ एक बैलेंस क्रिएट कर कर हर एरिया में फोकस करने से है। हाँ, किसी एरिया को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं, किसी को थोड़ा सा कम वो दे सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत सारे लोग ना अपनी पूरी जवानी इसमें बिता देते हैं, अभी जोड़ के रखते हैं, बुढ़ापे में मज़ा करेंगे। बुढ़ापे में आप नहीं मज़ा कर पाते हैं, क्योंकि आपको आदत ही नहीं बन पाती है मज़ा करने की। और अगर आप मज़ा करने की सोचते भी हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप हमेशा के लिए मिस कर देते हैं। तो उम्र के साथ साथ मज़े लेते चलने हैं और सही तरीके से अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जीनी है। तो ये जो चारों कैटेगरी हैं, ये चारों कैटेगरी बेसिकली अलग अलग तरीके से आज हमारे यूथ को अफेक्ट कर रही हैं। तो हमें बेसिकली अपनी सोच को ठीक करके राइट टाइम पे हर शेड का एंजॉय करना चाहिए। सही टाइम पर ज़िंदगी में आपको गोल सेट करने चाहिए ताकि आप एक एज तक काबिल हो जाएं। सही टाइम पर आपकी शादी हो जाए, सही टाइम पर अपनी फैमिली लाइफ का एंजॉय कर सकें, आप अपने वो स्टेटस का अच्छी तरीके से, जो आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है उसका एंजॉय कर सकें। अच्छी तरीके से आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में भी या सोसाइटी के वेलफेयर में हर तरीके से, मतलब एक बैलेंस्ड वे में लाइफ जी पाएँ। तो कभी भी एक तरफ की एक्सट्रीम थिंकिंग या एक लाइक सर्टेन तरीके से सोचना, फ्लैक्सिबिलिटी ना होना लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये जो चारों कैटेगरी जो आजकल मेनली देखने को मिलती है यूथ की, तो ये चारों कैटेगरी के लोग इस तरीके से होते हैं। अब आप जिस भी कैटेगरी में फ़िट होते हैं और आपसे जो भी गलतियाँ हो रही हैं, तो आप अपने आप को उस कैटेगरी में देख लीजिए और अपनी गलतियों को सुधार लीजिए। और जैसे ही आप अपनी गलती को सुधारेंगे तो जो आपकी लाइफ का बिगड़ा हुआ बैलेंस है, जो आपकी प्रॉब्लम्स है, वो सुधर जाएंगी, वो ठीक हो जाएंगी और आप एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और ये वीडियो आप ज़रूर ही शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। आपके एक शेयर से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आप कमेंट कर कर मुझे भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।